भारतीय जनता पार्टी की नौटंकी है। 15 साल तक कुछ किए नहीं, 4 साल में विपक्ष में रहने का मौका मिला, जब सत्ता मिली तब कुछ किए नहीं। नमस्कार, केपी न्यूज़ में आपका स्वागत है और हम खड़े हैं दुर्ग के सिविल लाइन में। भाजपा घेराव करने जा रही है दुर्ग विधायक का, लेकिन देखिए यहाँ पर दुर्ग विधायक खुद पहुँच चुके हैं अपना घेराव करवाने के लिए और साथ में लेकर आए हैं लड्डू, क्योंकि मीठा खाएंगे तो मीठा बोलेंगे। और अरुण वोरा जी का जो स्टाइल है थोड़ा सा अलग है दूसरे विधायकों से। ये अपने दुश्मनों को भी दोस्त बनाकर चलते हैं और राजनीतिक विरोध जो होता है उसे वो बहुत हल्के फुल्के अंदाज में लेते हैं। विरोध अपना घेराव कराने के लिए खुद विधायक यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन अब भाजपा है मान नहीं रही है। बोलेंगे विधायक जी हम तो आपके घर आकर मानेंगे, तब विधायक जी अपने घर को निकल रहे हैं और वे घर में इंतजार करेंगे कि भाजपा ही आए, उनके घर का जो घेराव करें, निवास का घेराव करें और अपनी बातों को रखें। हम आपको दिखा रहे हैं केपी न्यूज़ में लगातार इस पूरे घटनाक्रम का लाइव। शीतला मंदिर से निकले भाजपाइयों ने विधायक निवास का घेराव किया और घेराव भी ऐसा कि पुलिस उन्हें कंट्रोल भी नहीं कर पाई, लेकिन पुलिस के साथ भाजपाइयों ने धक्का मुक्की जरूर की। यहाँ पर काफ़ी देर तक झूमा झटकी का माहौल रहा और विधायक को भगवा गमछा पहनाने जितेंद्र वर्मा अड़े रहे और उसी बीच झूमा झटकी भी शुरू हुई। कार्यकर्ताओं में काफ़ी एक नारेबाजी का यहाँ पर लगातार दौर चलता रहा। अरुण वोरा के समर्थक भी यहाँ पहुँच गए बड़ी संख्या में और लगातार जो नारे का जो वार होता है वो चलता रहा, एक और जिंदाबाद एक और मुर्दाबाद। और इसी बीच में काफ़ी गहमा गहमी का माहौल रहा और आखिर में विधायक अरुण वोरा को पुलिस ने सुरक्षित अलग जगह पर खड़ा किया। और उसके बाद में जब माहौल थोड़ा शांत हुआ, भाजपाई जब जमीन पर बैठ कर अपना विरोध प्रदर्शन करने लगे, उसके बाद विधायक को वहाँ पर लाया गया। उसके बाद उन्होंने अपने करीब 2 से ढाई पेज का जो पुलिंदा है शिकायतों का वो उन्हें सौंपा, खासकर प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के और मोर मकान मोर जमीन को लेकर। ऐसी मांगे थी जो भाजपा यहाँ करने आए थे और खासकर भूपेश सरकार के खिलाफ में भाजपाइयों ने काफ़ी माहौल यहाँ पर गर्म किया। और कुल मिलाकर यहाँ पर यह रहा कि इसके पहले जब अरुण वोरा उनके पास में गए थे तब बहुत एक माहौल एक हल्का फुल्का माहौल था, लेकिन निवास पर जब भाजपाई पहुंचे तो वो काफ़ी आक्रोशित रूप में दिखे। और खासकर बताना चाहूँगी कि जो पुलिस के साथ झूमा झटकी हुई है यह जो है बहुत देखने लायक थी, क्योंकि पुलिस लगातार उनको समझा रही थी और अपने धैर्य को रखते हुए पुलिस ने यहाँ पर ना कोई लाठीबाजी की और न ही कोई चार्ज किया। लेकिन भाजपाई जो थे खासकर युवा मोर्चा के युवाओं ने काफ़ी पुलिस वालों के साथ में भी झुमा झटकी की यहाँ पर। अरे भैया, भारतीय जनता पार्टी की नौटंकी है। 15 साल तक कुछ किए नहीं, 4 साल में विपक्ष में रहने का मौका मिला, जब सत्ता मिली तब कुछ किए नहीं। विपक्ष में आए तो विपक्ष की भूमिका का ठीक ढंग से निर्वहन नहीं कर सके। अब उनको डर सता रहा है कि जनता के बीच में क्या मुंह लेकर जाएंगे, इसलिए उन्होंने घेराव करने का निर्णय लिया है कि कहीं ना कहीं कुछ तो अस्तित्व हम बचा लें। इस कारण वो यहाँ पर आए थे। हमने उनका स्वागत किया कि भाई हम अच्छा काम कर रहे हैं, सांच को आँच नहीं है। मैं खुद वहाँ पर गया था, तुम मेरे को क्या घेरने आ रहे हो? मैं खुद ही घिरने के लिए तैयार हूँ आपसे। हमने किया है काम, हमारी सरकार ने काम किया है और दुर्ग में भी विकास हुआ है, प्रदेश में भी हुआ है। जो कल्पना लोग किया करते थे भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल पे, उस कल्पना को इन्होंने धूल धूसरित किया है, कहीं कुछ काम नहीं किया। आज आप देख लीजिए पूरा प्रदेश में कितनी खुशहाली का वातावरण है। पर्टिकुलर पार्टी के हैं, आपके घर के सामने मटका फोड़ा गया है, किस तरीके से देखते हैं? ये अब ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी संस्कृति, इनको करना तो नहीं चाहिए ऐसा। भाई ऐसा करे हैं तो गलत किए हैं, ये काम अच्छा शोभा नहीं देता किसी को। वोरा जी, सीधा आरोप है आपके ऊपर हाँ कि प्रधानमंत्री आवास को लेकर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार और विधायक अरुण वोरा और धीरज बाकलीवाल जो महापौर है वो नहीं चाहते कि प्रधानमंत्री आवास बने, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री आवास बनता है तो बीजेपी के नंबर बढ़ जाएंगे। सहमत है क्या? नहीं, नंबर बढ़ाने वाली देखिए, एक तो इन्होंने पट्टा नहीं दिया, पट्टा देने की प्रक्रिया हमारी सरकार कर रही है। आवास के लिए पैसा मुख्यमंत्री जी लगातार मांगते रहे कि 60% हमारा पैसा राज्य का, 40% आपका, तो 40% तो दे दीजिए। तो उन्होंने दिया नहीं 4 साल तक। अब मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि हम पैसा देंगे और सरकार, इसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री वाली बात नहीं होती, इसमें बात होती है गरीबों को लाभ पहुंचाने की। और बघेल सरकार बहुत अच्छे तरीके से जानती है
कि कैसे कार्य करना है और काम कर रही है, लोगों को फायदा पहुंचा रही है। और 40% नहीं मिल रहा है तो 60% आप ही लगा दीजिए, आप ही लोग लगा दीजिए। कराए वही तो करेंगे ना, वही कर रहे हैं, भाजपा नहीं देगी। इलेक्शन ईयर है, आप करेंगे। नहीं 4 साल के बाद इन्होंने एकदम से बंद कर दिया देना। पत्र क्यों लिख रहे हैं फिर सीएम साहब को? आप ही की पार्टी के नेता है। वो क्या प्रमाण पत्र, क्या कोई भी कागज दिखाएंगे तो कौन मान लेगा? लिखे है कि नहीं लिखे है क्या मालूम? पत्र नहीं मानते। नहीं, मैं देखा ही नहीं हूँ, पढ़ा ही नहीं हूँ, तो मैं क्या जानूंगा। ठीक है चलिए। ये आप लोग आज घेराव करने गए, इससे पहले वोरा जी यहाँ पहुँचे हुए थे, उसके बाद वहाँ पे काफ़ी माहौल गर्म रहा, आप लोगों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। आप लोगों के कुछ कार्यकर्ताओं ने उनके पोस्टर वगैरह फाड़े, मटके फोड़े, ये आंदोलन का हिस्सा था क्या? देखो, भारतीय जनता पार्टी का एक एक सिपाही अनुशासित सिपाही है। छल कपट और प्रपंच करने का पूरा जिम्मा आज़ादी के बाद से कांग्रेसियों के खाता पे है। हमारे कार्यकर्ता इस टाइप से काम नहीं करते। ये कोई कांग्रेसी ही होगा जो पम्पलेट बैनर पोस्टर फाड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, अरुण वोरा जी को, यहाँ के जनता जनार्दन को विकास काम देना चाहिए, सड़क देना चाहिए, पुलिया देना चाहिए, नाली साफ होना चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं मिलना चाहिए, कानून व्यवस्था ठीक हो। तो 4 साल 3 महीने में तो ये नहीं कर पाए, और ज़बरदस्ती दिखावा के लिए आप मेरे को दुनिया में कहीं भी बताइए कि विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ता कोई आंदोलन धरना प्रदर्शन करते हैं, वहाँ दिखावा के लिए कोई जाते हैं क्या? ये क्या है कि माहौल को ख़राब करने का उसका प्रयास है अरुण वोरा जी का। मैं इस आप लोगों के मीडिया के माध्यम से मैं निंदा करता हूँ, बल्कि उसको इतने ही आने के शौक़ है तो मैंने तो उसको खुला चैलेंज किया कि भारतीय जनता पार्टी प्रवेश कर लीजिए, क्योंकि भूपेश बघेल जी के पास में आप बोल नहीं पाते और भूपेश बघेल जी आपको कोई विकास काम देना नहीं चाहते। अच्छा भैया, ये जो प्रदर्शन था मुख्य रूप से क्या क्या मांगे थी? 4 साल 3 महीना अरुण वोरा जी को विधायक बने होंगे। चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल जी, तत्कालिक प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, टीएस बाबा जी सहित सारे कांग्रेसियों ने पवित्र गंगा जल को हाथ में लेकर के छत्तीसगढ़ के जनता के सामने 36 लोक लुभाने वादा किए थे। 4 साल 3 महीने में एक भी वादा पूरा नहीं किए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इच्छा है कि हर वो गरीब व्यक्ति जिसके पास में पक्का मकान नहीं, उसको पक्का मकान दिया जाए। उन्होंने अपने जो राशि है पर्याप्त भेज दिए, लेकिन भूपेश बघेल जी, अरुण वोरा जी सहित समस्त कांग्रेसी नेता यहाँ प्रधानमंत्री आवास बनने ही नहीं दिए। इस दुर्ग विधानसभा में मैं सोचता हूँ कि कई हजार कच्चा मकान है जो खप्पड़ से है, पॉलीथीन से है। तो एक मूल मांग तो वो था कि मोर आवास मोर अधिकार के तहत गरीब लोगों को पक्का मकान दिया जाए। दूसरा जो है, घरों में घर पानी पहुँचे, इसलिए अमृत मिशन के लिए नरेंद्र मोदी जी ने पर्याप्त पैसा दिए हैं। इनके पीएचई मंत्री सहित सरकार के जो भी जिम्मेदार लोग हैं वो भ्रष्टाचार के चलते टेंडर को बदल रहे हैं, फिर दूसरे को दिला रहे हैं, इस प्रकार से अनियमितता कर रहे हैं जिसके चलते काम नहीं हो रहा। तीसरा, किसी को ठेका भी दे रहे हैं तो इन लोग बंदरबाट कर रहे हैं। चौथा, कानून व्यवस्था, मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रविंद्र चौबे जी, रुद्र गुरु जी, अनिला भेड़िया जी, सबके निवास क्षेत्र होने के बाद भी हमारे दुर्ग भिलाई के नाम दुनिया में बदनाम हो रहा है महादेव ऐप के नाते। अब महादेव ऐप कहाँ संचालित हो रहा है? तो दुर्ग जिला से हो रहा है। जुआ सट्टा खुलेआम चल रहा है, चरस गांजा, ऑनलाइन शराब कहो तो शराब के अवैध घर घर कर रहे हैं। तो ऐसे सारे विषयों को लेकर के हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सड़क की लड़ाई लड़े और आगे भी लड़ेंगे। विधायक निवास का, उसमें काफ़ी भीड़ आई थी, और पुलिस प्रशासन की कैसी व्यवस्था रही, और क्या कुछ माहौल रहा, कुछ ऐसा असामाजिक तत्व आए थे क्या, कुछ अपराध वगैरह दर्ज करने की कुछ तैयारी है क्या इसमें? जी हमारे द्वारा पुलिस प्रशासन को ये सूचना मिली थी कि जो कुछ है लोग वो आकर प्रदर्शन करने वाले, तो हमने उसकी एहतियात बरतते हुए हर जगह हमारे सिक्योरिटी पॉइंट्स और बल को है, पर्याप्त बल को लगाया था वहाँ पर। प्रदर्शनकारियों के द्वारा आकर नारेबाजी की गई थी यहाँ पर, और अपनी जो मांगे हैं वो असर्ट की गई थी। उन्हीं मांगों को लेकर उनको सुना गया था, उनके नारेबाजी के बाद उनको सुना गया था,
और उनको समझाइश देकर यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से विसर्जित किया गया। सर काफ़ी झूमा-झटकी का माहौल रहा और आप लोगों के साथ में कुछ लोगों ने थोड़ी सी बदतमीजी जैसी की थी, उन लोगों के लिए कुछ आप लोग एक्शन लेंगे क्या इसमें? जी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, पर वहाँ पर कुछ अपनी जो मांगे हैं वो थोड़ा उग्र तरीके से बताने का उन्होंने प्रयास किया, तब जाकर पुलिस ने उनको समझाइश दी थी और समझाइश देने के बाद वह बैठ गए थे नीचे और अपनी मांगे जो है वो विधायक महोदय को बता रहे थे। विधायक निवास का जो घेराव करने पहुंचे भाजपाई पहुंचे थे, उन्होंने न सिर्फ यहाँ पर उनके निवास के सामने मटका फोड़ा बल्कि उनके पोस्टर को भी फाड़ा। आप देख सकते हैं पीछे यहाँ पर भाजपाइयों ने उनके पोस्टर को भी फाड़ दिया और कहीं ना कहीं एक भाजपा की जो संस्कृति है वो इस तरह की नहीं होती। विधायक का ये कहना है भाजपा की अपनी संस्कृति थी और उन्होंने अपनी संस्कृति को धूमिल किया है और कुल मिलाकर ये जो घेराव है भाजपा भले से सफल मान रही हो, लेकिन विधायक के अपने तर्क है। विधायक ने कहा है कि हमने काम कराया है, इसलिए मैं खुद वहाँ पर गया था उनसे मिलने के लिए कि आप मेरा खुद घेराव कीजिए क्योंकि हमने काम कराया है तो हमें किसी का डर नहीं है। आप रिपोर्ट देख रहे थे सचिन मौर्य के साथ, मैं कोमल अब इजाजत चाहती हूँ। नमस्कार। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।